विविध भारती की गीतमाला। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार और दोहरा दें, आपको बता दें कि ये फिल्में हैं कादम्बरी, मिर्जा गालिब, गैम्बलर, रेशमा और शेरा, आप तो ऐसे न थे, त्रिकोण का चौथा कोण, बाजार, आलाप, उमराव जान 1981 की फिल्म और चोरी चोरी 2001 वाली। और इन फिल्मों के नाम जान करके श्रोताओं में कुछ संभ्रम सा है कि आज का विषय क्या है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अगर गीतों की सूची के साथ थीम भी दे दी जाए तो लिखने में बड़ी आसानी होती। फिल्मों की लिस्ट से कुछ समझ नहीं आ रहा कि गीतमाला किस ओर इशारा कर रही है। फिल्म मिर्जा गालिब भारत भूषण के अभिनेता के रूप में एक बेहतरीन फिल्म थी। बतौर अभिनेता भारत भूषण बहुत ठोस थे, वे किसी भी पात्र में बहुत आसानी से ढल जाते थे। अपनी फिल्मी शुरुआत में ही उन्होंने अनेक दिग्गज निर्देशक और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। भारत भूषण एक ऐसे अभिनेता जिनके चेहरे ने आम आदमी सा एहसास दिया। फिल्म मिर्जा गालिब का गीत संगीत आज भी उतना ही श्रोताओं की तरफ से सराहा जाता है जितना कि ये तब जब फिल्म रिलीज हुई थी। कुछ श्रोताओं ने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया है कि जैसे श्रोता लिख रहे हैं, काव्य क्षेत्र में दखल रखने वाले कवियों की रचनाओं का फिल्मी गीतों में प्रभाव कैसा रहा, यही आज की गीतमाला में सुनने को मिलेगा। अमृता प्रीतम कादम्बरी, हरिवंश राय बच्चन आलाप, बाल कवि बैरागी, रेशमा और शेरा, नीरज गैम्बलर, मखदूम मोहिउद्दीन बाजार और सबसे प्रमुख मिर्जा गालिब, जिनकी बिना शायरी अधूरी है। कोई गाता मैं सो जाता फिल्म आलाप में येसुदास की आवाज में हरिवंश राय बच्चन की रचना कर्णप्रिय है। बिल्कुल सही पहचाना है श्रोताओं आपने। और एक कमेंट आपको बताएं, हमारी श्रोता लिख रही है, आज महाराष्ट्र के घर घर में पारंपरिक त्योहार यानी गौरी आगमन हो रहा है। विद्या की देवी शारदा, ये भी गौरी का प्रबुद्ध रूप है। तो आलाप फिल्म का गाना सरस्वती लता मंगेशकर का गाया हुआ माता सरस्वती शारदा, ये गीत सुनने को मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं। वैसे तो ऐसा अंदाजा है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार, लेखक, कवि, कवयित्री, उपन्यासकार, इनके साहित्य पर आधारित आज की गीतमाला है। चलिए और ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, सब कुछ तो साफ है और बहुत से हमारे श्रोता बिल्कुल सही पहचान चुके हैं। और आज समय भी, अवसर भी कुछ ऐसा है, महान साहित्यकार अमृता प्रीतम की आज जन्मतिथि है। तो ये मौका हमने ढूंढा है कि बहुत से हम ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार हैं जिन्होंने कभी न कभी फिल्मों से उनका जुड़ाव रहा है और किसी न किसी फिल्म के लिए उन्होंने रचना की है। तो ऐसे ही गीतों को हमने शामिल किया है और शुरुआत कर रहे हैं कादम्बरी फिल्म के गीत से। आशा भोसले के स्वर में ये गीत है, अमृता प्रीतम का लिखा हुआ। आपको संगीतकार का नाम बताना है, साथ ही ये भी बताइए 2000 के बाद एक फिल्म आई थी जो अमृता प्रीतम के लिखे एक उपन्यास पर आधारित थी, उस फिल्म का नाम भी हमें बताइए।
जी हाँ श्रोताओं, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। उस्ताद विलायत खां साहब थे इस फिल्म कादम्बरी के संगीतकार, और अमृता प्रीतम के रचे एक उपन्यास पर फिल्म जो आई थी उसका भी नाम आपने सही लिखा है, पिंजर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला केंद्रित है कवियों, शायरों, साहित्यकारों के लिखे गीत पर। आज अमृता प्रीतम जी का जन्मदिन है। आज की गीतमाला के गीत मधुर और कर्णप्रिय होंगे। भारतीय फिल्मों में कवियों और शायरों के गीत शामिल किए जाते रहे हैं, जिनमें मिर्जा गालिब, निदा फाजली, बशर नवाज, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र और कैफी आजमी, बाल कवि बैरागी जैसे कई गीतकार शामिल हैं, जिन्होंने अपनी काव्यात्मक और शायराना लेखन क्षमता से फिल्मों के गीतों को साहित्य के स्तर तक पहुंचाया है। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई, भाषा का सौंदर्य और सामाजिक तथा व्यक्तिगत विचारों का सुंदर मिश्रण होता है, जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करता है। ये गीत न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स और उसके बीच बढ़िया गाने बजते रहेंगे। तो अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं पुराने ज़माने की बेहद मशहूर फिल्म मिर्ज़ा गालिब से। जाहिर है गालिब साहब का ही कलाम है और आवाज़ें इसमें दो पार्श्व गायकों की। जी हाँ, तलत महमूद और उनके साथ जो पार्श्व गायिका है उनका नाम आपको बताना है। सुनिए मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ये रचना। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक दोस्तों, आपकी जानकारी सही है। ये उस जमाने का गीत हमने आपको सुनवाया जब फिल्मों में एक्टर या एक्ट्रेस स्वयं अपने गीत गाया करते थे, और हम सुन रहे थे सुरैया और तलत महमूद का गाया गाना। सुरैया इस फिल्म की नायिका भी थी।
आज की गीतमाला कार्यक्रम में हिंदी साहित्य में चुने हुए गीतकार और उनमें छिपी हुई भावनात्मक गहराई और शब्दों की रचना की ओर इंगित करता है। हमारे एक श्रोता का कहना है कि गीतकार या शायर अपने शब्दों के माध्यम से भावनाएं, विचार और अनुभव व्यक्त करते हैं जो संगीत के साथ मिलकर श्रोताओं के दिल और दिमाग दोनों को छू जाते हैं। हिंदी सिनेमा में गीतकार का बड़ा महत्व है और वे सरल भाषा से लेकर गजल, लोक गीतों को रचते हैं जिससे साहित्य और संगीत के बीच का संबंध मजबूत होता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। आज अमृता प्रीतम जी की जन्मतिथि है। और जैसा कि हमेशा होता है, श्रोताओं जो है फिल्मों के नामों को जोड़ करके अपना एक कमेंट बनाते हैं। श्रोता लिख रहे हैं, कादम्बरी पढ़ते पढ़ते एक गैम्बलर मिला, एक शायर मिला, दोनों अलग प्रकृति के, अलग स्वभाव के, फिर भी शायर ने अच्छे गीतों का आलाप छेड़कर रेशमा और शेरा से उमराव जान की पहचान करवाई। फिर अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले। आज की गीतमाला में ऐसे ही गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो गैम्बलर से आपकी मुलाकात हो रही है तो सुनते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में, गोपाल दास नीरज का रचा हुआ गीत। जी हां, संगीत एस.डी. बर्मन का। आपको बताना है गैम्बलर फिल्म के उस कलाकार का नाम जिन पर ये गाना फिल्माया गया। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। एक और सवाल गीतकार नीरज के साथ जुड़ा हुआ आपसे पूछते हैं। नीरज की वो रचना, उसका नाम बताइए और उस फिल्म का नाम बताइए जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही।
क्या बात है श्रोताओं, बिल्कुल सही है आपकी जानकारी। गैम्बलर फिल्म का गाना फिल्माया गया था देव आनंद पर। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि नीरज का रचा हुआ वो गीत कौन सा है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी हाँ, यही है ना वो गीत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई। और दोस्तों, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अगर कवियों की बात करें तो नीरज जी मेरे पसंदीदा शायर कवि हैं। देखने की बात है, उनके लिखे ज़्यादातर गीत बहुत हिट हुए। सचिन देव बर्मन जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सराही गई। आज की गीतमाला में फिल्म गैम्बलर का गीत भी शामिल है और इस फिल्म के लिए भी उन्होंने बहुत मधुर गीत लिखे। फिल्म गैम्बलर का गीत दिल आज शायर है, गीतकार नीरज का लिखा सबसे हिट गीत है जिसे किशोर कुमार जी ने गाकर अमर बना दिया और वो गीत हमने आपको सुनवाया। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अगला गाना आप रेशमा और शेरा फिल्म से सुनने वाले श्रोताओं। ये रचना किस कवि की है यही आपको बताना है और साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। चांदनी
हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मुझे इसी गाने की प्रतीक्षा थी। आज की गीतमाला के गीत ऐसे जिसमें से कोई भी गीत ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। इस गीत के बोल बाल कवि बैरागी ने लिखे थे और संगीतकार जयदेव का नाम भी आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। और बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। ये रचना बाल कवि बैरागी की हम सुन रहे थे। इसके अलावा हमारे एक श्रोता का कहना है कि साहित्यकारों की अच्छी बात यह है कि वे अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं। उनकी रचनाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और महसूस करने में मदद करती है। साहित्यकारों की रचनाएं हमें जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर देती है, हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है, हमें दूसरों के दृष्टिकोण से दुनिया देखने का मौका देती है। साहित्यकारों की रचनाएं हमें जीवन को अधिक गहराई से समझने और महसूस करने में मदद करती है। और गीत हमने जो आपको सुनवाया रेशमा और शेरा फिल्म से, उसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रेशमा और शेरा ने 19वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार जीते। वहीदा रहमान ने इस फिल्म में अपने प्रशंसित अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इस फिल्म में जयदेव के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन और रामचंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। एक और कमेंट यहाँ है हमारे श्रोताओं का। साहित्यिक लेखक अक्सर अपनी कविताओं और लेखों को फिल्मों के गानों में बदलते या उनसे प्रेरित होते हैं और उनकी साहित्यिक शैली गीतों को एक नई गहराई प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कविताओं के माध्यम से गीतकार गीतों के माध्यम से गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि गुलजार ने अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। कार्यक्रम का अगला गाना आप तो ऐसे न थे इस फिल्म से आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। ये रचना निदा फाजली की है, मोहम्मद रफी का स्वर। और संगीतकार, जी हाँ, संगीतकार का नाम आपको बताना है और यदि आपको याद है, आपको मालूम है तो बताइए आप तो ऐसे न थे फिल्म में कौन कौन थे मुख्य कलाकार।
अंधेरी राहों में सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जितने भी जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं बिल्कुल सही है। जी हाँ, संगीतकार का नाम उषा खन्ना और फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज बब्बर, दीपक पाराशर और रंजीता। एक लेखक की दिलचस्प यात्रा। मैं और मेरे बड़े भाई 2 किलोमीटर दूर चल के एक फिल्म के पोस्टर देखने जाते थे। कुछ सपनों और उन्हें सच करने की कहानी। बचपन में ही सोचा कि मैं स्क्रीन राइटर बनना चाहता हूँ। सितारे जमीं पर और लापता लेडीज जैसी फिल्मों के लेखक दिव्य निधि शर्मा। फिल्म जिन चिंताओं को उठाती है वो सार्वभौमिक है, वो गांव की हो, वो कहीं की कहानी हो। हमारे बचपन में सामान आता था, उस पे ISI का मार्क होता था। आमिर खान साहब का नाम वो ISI का मार्क है, जिसके बाद आम जनता में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। आज के मेहमान 3 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। वो लव स्टोरी मैंने 3 बार देखी। 12 से 3, 3 से 6 गई और 6 से 9 अपने फादर के साथ गई। मैं बहुत बड़ी फिल्म बफ थी, बट अगर क्रश की बात करो तो सिर्फ राजेश खन्ना। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। मैंने कहा आर्टिफिशियल के साथ डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ। तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती हूँ तुमसे, ना आगे मांगूंगी। मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो है सुधा चंद्रन। बॉम्बे टॉकीज 6 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। आज की गीतमाला का अगला गाना 1986 की फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण से आप सुनने वाले श्रोताओं। छाया गांगुली का स्वर है और ये रचना महादेवी वर्मा की है। और उनके बारे में हमारे एक श्रोता ने यहाँ लिखा है कि महादेवी वर्मा, उनकी कविताएं पीड़ा, एकांत और दिव्य वियोग के रूपकों से भरी है। मीराबाई की तरह उन्होंने दुख को अपनी भक्ति का अभिन्न अंग माना। महादेवी भी दुख को ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में स्वीकार करती हैं। अपनी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल में वो एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की बात करती हैं जो प्रतिकूलताओं के बावजूद जलता रहना चाहिए, जो सांसारिक कष्टों के बीच आध्यात्मिक भक्ति की दृढ़ता का प्रतीक है। आगे लिखते हैं कि महादेवी वर्मा यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति में संलग्न नहीं थी, फिर भी उन्हें मीराबाई के काव्य की विशिष्ट रहस्यमय भक्ति और पारलौकिक लालसा की भावना विरासत में मिली थी। उनके पद भी उसी भावनात्मक तीव्रता से ओतप्रोत हैं जो प्रायः एक अप्राप्य दिव्य उपस्थिति का चित्रण करते हैं, जो उनके अस्तित्वगत अन्वेषण का केंद्र बिंदु बन जाता है। इस अर्थ में उनकी रचनाओं को भक्ति परंपरा की आधुनिक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि अधिक सार्वभौमिक और दार्शनिक रूप में। तो चलिए सुनते हैं महादेवी वर्मा का रचा गीत त्रिकोण का चौथा कोण। इस फिल्म से छाया गांगुली की आवाज है, संगीतकार जयदेव, और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक मधुसूदन। फिर एक बार आपसे वही सवाल, त्रिकोण का चौथा कोण में कौन थे मुख्य कलाकार?
कुछ श्रोताओं ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, जो कि सफल प्रयास रहा है। जी हाँ, त्रिकोण का चौथा कोण 1986 की इस फिल्म में कलाकार थे विजयेंद्र घाटगे, स्वरूप संपत और प्रियदर्शनी। आज गीतमाला में शायद प्रसिद्ध साहित्यकार या शायर और कवि की रचनाओं को शामिल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। हमारे श्रोता आगे कह रहे हैं कि साहित्य भाषा के माध्यम से समाज की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, और इसी भावनाओं को जब गीतों के बोल या शब्दों से उभार कर पेश किया जाता है तो अनोखी अभिव्यक्ति होती है, और इस भाव भरे गाने फिल्मों में समाहित होते हैं तो सामाजिकता, संस्कृति और साहित्य का त्रिवेणी संगम हो जाता है और फिल्मी कहानी को समझाने में सक्षम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको 1982 की फिल्म बाजार का ये गाना सुनवाते हैं। इसमें लता मंगेशकर के साथ किस पार्श्व गायक की और गजल गायक की आवाज है, ये आपको बताना है। मखदूम मोइनुद्दीन का कलाम है, संगीतकार खय्याम। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए बाजार फिल्म के निर्देशक कौन थे। क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। बाजार फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर के साथ जो आवाज हम सुन रहे थे, उस पार्श्व गायक और गजल गायक का नाम तलत अजीज, और फिल्म बाजार का निर्देशन किया था सागर सरहदी ने। बिल्कुल सही।
कार्यक्रम में अब जो गाना आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1977 की फिल्म आलाप से हमने चुना है। ये सुदास का स्वर है और ये रचना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, संगीतकार जयदेव। और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी एक अच्छी बात यह है कि उनकी कविताओं में जीवन के अनुभवों को बहुत ही सुंदर और भावनात्मक तरीके से व्यक्त किया गया है। उनकी कविता मधुशाला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को शराब और मधुशाला के माध्यम से व्यक्त किया है। एक अच्छी पंक्ति है, बात बोलेगी तो नहीं परंतु बात बनेगी जरूर। ये पंक्ति जीवन में शब्दों के महत्व और उनके प्रभाव को दर्शाती है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो चलिए सुनते हैं आलाप फिल्म से ये रचना। आपको बताना है किस महान अभिनेता पर ये गीत फिल्माया गया है और आलाप फिल्म के निर्देशक का नाम भी आपको बताना है। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। प्यार अमर आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। बरसाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। जितने भी जवाब आए हैं इस गीत से जुड़े हुए सवाल के, बिल्कुल सही है कि ये गाना फिल्माया गया अमिताभ बच्चन पर और फिल्म आलाप का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। नामचीन साहित्यकारों
और कवियों का जब जुड़ाव हुआ फिल्मों से तो कैसे अच्छे अच्छे गीत उभर करके आए, और यही है आज की गीतमाला का विषय। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि गीत लेखन एक साहित्यिक विधा है। फिल्मों में बड़े स्तरीय गीत लिखे गए हैं। भरत व्यास, प्रदीप, नरेंद्र शर्मा, शैलेंद्र, नीरज, योगेश, इंदिवर, इंदु जैन, राजेंद्र कृष्ण, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफे आजमी, हजरत जयपुरी, जानसार अख्तर, जावेद अख्तर, गुलजार आदि बहुत से नाम हैं जिन्होंने साहित्य और चलचित्र दोनों की सेवा की है। तो अब सुनते हैं 1981 की फिल्म उमराव जान का ये गीत आशा भोसले के स्वर में, जिसे रचा है शहरयार ने। आपको संगीतकार का नाम बताना है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने जुस्तजू जिसकी थी। निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान का गीत आप सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं संगीतकार का नाम? जी हाँ दोस्तों, संगीतकार का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना है, खयाम। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाह कितने खूबसूरत गीत हैं आज, हो भी क्यों ना। चरम सीमा तक की लेखनी और उतने ही आला संगीतकारों की धुनें, आवाज़ों की बात ही क्या है, सब के सब मधुरम मधुरम।
साहित्य समाज का दर्पण है, जिसका मतलब है कि साहित्य समाज के विचारों, भावनाओं, समस्याओं, प्रवृत्तियों और वास्तविकताओं को दर्शाता है। हमारे श्रोता का कहना है साहित्यकार समाज का प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे पाठक को समकालीन सामाजिक मुद्दों को समझने और आलोचनात्मक विचार विकसित करने में मदद मिलती है। ये समाज को सही दिशा दिखाने और बुराइयों को सुधारने में भी सहायक होता है। साहित्य के बिना हमारा जीवन अधूरा प्रतीत होता है। कविता के बारे में एक बहुत सुंदर पोस्ट यहाँ आई है और इस कमेंट में हमारी श्रोता लिखती हैं कि कविता का अपना सौंदर्य शास्त्र है, जिसमें मग्न लेखक जब सृजन करता है तो उसके सामने अनेक सोपान खुल जाते हैं। अभिव्यक्ति की अनेक इकाइयों के प्रचलित स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ कवियों ने बेहतरीन कविता का सहारा लिया और वे उसमें सफल भी रहे। फिल्म से जुड़े गीतकार के सामने एक खास तरह की चुनौती होती है और कुछ गीतकारों ने इस चुनौती को न केवल समझा बल्कि अपनी लेखनी को वो धार दी जो फिल्मी गीतों में कविता को ढालने में सफल रही। कलम से भी ऐसी कविता के बिंब रचे जा सकते हैं जो सूक्ष्मता, सघनता और अपनी अर्थवत्ता की वजह से आज भी लोकप्रिय है। साहित्य की, कविता की ऐसी ही गहराई को लिए हुए एक गीत आपके लिए कार्यक्रम के अंत में आ रहा है और बहुत पुराना तो नहीं, तुलनात्मक रूप से बस 24 या 25 साल पहले की फिल्म 2001 में यह फिल्म आई थी। चोरी चोरी का गाना आपको सुनवा रहे हैं। इसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं हमें बताइए। ये अमीर खुसरो की रचना है। बाबुल तो बिछड़ा री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। भैया को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, बेटी तेरा भैया तो बाला, बेटी तेरा भैया तो बालारी, कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री। बचपन को भेजो री, अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, बेटी तेरा
बचपन तो झूठा री बेटी तेरा बचपन तो झूठा री कि सावन आया सावन आया अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। 2001 की फिल्म चोरी चोरी का ये गीत आपने सुना, अमीर खुसरो की रचना थी और ये रचना पहले हम एक लोक गीत के रूप में, गैर फिल्मी गीत के रूप में हम सुनते थे और चोरी चोरी फिल्म में इसे शामिल किया गया। संगीतकार साजिद वाजिद, आवाज़ें अफरोज बानो और फरीदा खान की। इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार।